नमस्कार। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान और धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों की या उनके संबंधों की पुनः व्याख्या प्रस्तुत की है। मैकियावेली से पूर्व जो भी विचारक थे, चाहे सोफिस्ट हो, चाहे यूनानी विचारक हो, चाहे अन्य मध्यकालीन विचारक हो, वो उन्होंने राजनीति और धर्म या राजनीति और नैतिकता को एक दूसरे से मिला दिया था। यद्यपि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया, किंतु अरस्तु ने भी नीति विज्ञान या नैतिकता की राजनीति के संदर्भ में उपेक्षा नहीं की। वहीं मैकियावेली ने इस परंपरा से उठते हुए, इस परंपरा से अपने पीछे हटते हुए राजनीति विज्ञान को धर्म और नैतिकता के बंधनों से पूरी तरह आबाद किया। उसने कहा कि राजनीति का क्षेत्र अलग है, धर्म और नैतिकता का अलग क्षेत्र अलग है। चर्च शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट। मैकियावेली के समय तक चर्च, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैकियावेली का जन्म इटली के एक राज्य में हुआ था और इटली यूरोप में आता है और उस समय यूरोप में ईसाई धर्म का बोलबाला था और ईसाई धर्म का जो धर्म स्थल होता है उसे चर्च के नाम से जाना जाता है। तो चर्च और राजनीति में एकदम समागम था। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि राज्य या राजा से भी ऊपर चर्च होता था। चर्च या पोप जो कह देता था राजा की, इतना साहस नहीं था, इतना सामर्थ्य नहीं था कि उसकी उपेक्षा कर पाए। तो चर्च कहीं ना कहीं राजनीति पे या राज्य पे या राजा पे हावी था। लेकिन मैकियावेली ने अपने समय जो पुनर्जागरण या धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था उसकी भावनाओं से ओतप्रोत होते हुए उसने राजनीति और धर्म को अलग अलग सेपरेट किया। उसने कहा कि चर्च शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट। आप एक बात ध्यान दीजिए, मैकियावेली ने धर्म की उपेक्षा नहीं की, मैकियावेली ने चर्च की उपेक्षा की। मैकियावेली का मानना था कि भाई राजनीति का काम राजा का है, राजनीति एक स्वतंत्र विषय है, चर्च या धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। तो इस रूप में मैकियावेली अपने जो पूर्ववर्ती विचारक था उनसे अलग था, क्योंकि मैकियावेली ने चर्च शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट, यानी राज्य और चर्च का पृथक्करण, राज्य और धर्म का पृथक्करण। राजा धर्म के अधीन नहीं है, धर्म का काम धार्मिक मामलों में, राजा का काम राजनीति या जो दैनिक हमारे काम है उसमें। ये बात कह के उसने राजनीति और धर्म को सेपरेट किया, उसको अलग किया और कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्ष या सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिसे हम बोलते हैं कि राज्य का कोई धर्म ना हो, सब धर्म राज्य की नज़र में समान हो, राज्य सब धर्म को समान अधिकार और अवसर दे, सभी को समान सम्मान मिले, सभी को आगे बढ़ने के, सभी धर्म के अनुयायियों को समान अवसर मिले। ये जो बात, जो धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर स्टेट की जो विशेषता है, जो आधुनिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है। आधुनिक लोकतंत्र एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अमेरिका के संविधान के निर्माण के साथ ही अमेरिका में सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य का विचार अपनाया गया था। उसके बाद जो भी लोकतांत्रिक राज्य अधिकांश में धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष राज्य या पंथनिरपेक्ष राज्य या सेकुलर स्टेट का विचार को मान्यता दी गई है। कुछ इस्लामी राज्यों को छोड़ के ज़्यादातर जो लोकतांत्रिक स्टेट है, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, वहाँ वो पंथनिरपेक्ष है, यानी उस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, धर्म का क्षेत्र पृथक है, राज्य का क्षेत्र पृथक है। धर्म का काम धार्मिक मामलों में, राज्य का काम राज्य की जो सामान्य गतिविधि है उस संबंध में। धर्म राज्य को डिक्टेट नहीं कर सकता। धर्म और राजनीति अलग अलग। तो ये जो पंथनिरपेक्ष राजनीति जिसे हम बोलते हैं कि भाई राजनीति और धर्म अलग हो, राजा या राज्य या सरकार या आधुनिक अर्थ में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, ये धर्म के नियंत्रण में नहीं हो, धर्म के आधार पर फैसले ना करे या किसी एक धर्म को ही बढ़ावा नहीं दे, सभी धर्म को समान माने। ये जो लोग अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही ये जो विचार पनपा और जिसको आधुनिक समय में ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने मान्यता दी है, अगर इस विचार का सबसे पहले अगर कोई प्रतिपादन किया था तो मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने ही धर्म को राजनीति से अलग किया था। तो इस अर्थ में मैकियावेली पंथनिरपेक्ष राज्य के विचार का अग्रदूत है। इसके साथ उसने नैतिकता के मापदंड से भी राज्य को अलग रखा। उसका मानना था कि भाई राज्य की जो सर्वोच्च
कंसर्न है वो उसकी सुरक्षा और उसके लोगों का कल्याण है। यानी राज्य का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो उसकी आत्म सुरक्षा और उसके निवासियों या उसके नागरिकों के कल्याण की है। तो उसकी सुरक्षा के लिए, राज्य को एकीकृत बनाए रखने के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की अस्मिता बनाए रखने के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य के लोगों के भौतिक कल्याण के लिए जिस भी साधन की उपयोग किया जाए आवश्यकता अनुसार, वो साधन पवित्र ही है, वो साधन आदरणीय है, वो साधन जस्टिफाइड ही है, वो साधन न्यायपूर्ण है। यानी राज्य की सुरक्षा और राज्य के विकास के लक्ष्य में यदि कोई नैतिकता के मापदंड आ रहे हैं तो उनकी अवहेलना की जानी चाहिए। नैतिकता राज्य नैतिकता के मापदंड से बंधा हुआ नहीं है। मैकियावेली ने स्वयं ने कहा है कि भाई राजा को तो राज्य की सुरक्षा की चिंता रखनी चाहिए, साधन तो हमेशा ही आदरणीय माने जाएंगे। राजा के द्वारा जो भी साधन अपनाए जाते हैं राज्य की सुरक्षा या उसके नागरिकों के कल्याण के लिए, उसे न्याय अन्याय, नैतिकता सही गलत, इसके पैमानों में तोलना सही नहीं है। क्योंकि लोग साध्य देखते हैं, साध्य है राज्य की सुरक्षा, साध्य राज्य के लोगों का कल्याण, तो साध्य देखते हैं और उस साध्य की, राज्य की सुरक्षा या उसके कल्याण की साधन की प्राप्ति के लिए हर साधन औचित्यपूर्ण है, हर साधन सही है, हर साधन जस्टिफाइड है। राज्य की सुरक्षा, उसकी अस्मिता बनाए रखने के लिए, राजा का शासन बनाए रखने के लिए, राज्य को एकीकृत बनाने के लिए शासक को साम दाम दंड भेद बेईमानी हत्या प्रवचना आडंबर सब तरह के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। सच्चा राजा वही है जो शक्ति धोखा पक्षपात लेकर चले, शेर की तरह शक्तिशाली हो, लोमड़ी की तरह चालाक हो। क्योंकि शेर चालाक शक्तिशाली तो होता है पर वो चालाक नहीं होने के कारण जाल में फंस जाता है, वो अपने षड्यंत्रों का मुकाबला नहीं कर पाता। और लोमड़ी बलवान ना होने के कारण अपने से बड़े जानवरों के शिकार में पड़ जाती है। अतः सफल राजा वही है जो शेर के समान शक्तिशाली हो ताकि वो अपने शत्रुओं का विनाश कर पाए, और लोमड़ी के समान चालाक हो ताकि आंतरिक षड्यंत्रों का मुकाबला कर पाए, उसको वक्त से पहले जान पाए और उस षड्यंत्र को विफल कर पाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि मैकियावेली का जो दृष्टिकोण था वो यथार्थवादी था, वो राष्ट्रवादी था, वो सत्य तक पहुंचने का आकांक्षी था, उसके लिए राज्य की सुरक्षा, उसका कल्याण, ये सर्वोच्च बातें थी। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि भाई मैकियावेली ने राज्य और जो धर्म और नैतिकता के संबंधों की पुनः व्याख्या की है, उसने धर्म और नैतिकता की उपेक्षा नहीं की है। उसने बस ये कहा है कि भाई राजनीति का अपना सेपरेट, अपना अलग क्षेत्र है, धर्म और नैतिकता का अपना क्षेत्र है। राजनीति में धर्म और नैतिकता को घसीटने की ना तो आवश्यकता है ना ही वो वांछनीय है। उल्टे अगर धर्म और नैतिकता को हम राज्य में या राजनीति में लिए आएंगे तो वो राजा के लिए खतरनाक होगा, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा, राज्य की अस्मिता के लिए खतरनाक होगा। इसके विपरीत राजा को धर्म और नैतिकता का उपयोग एक टूल के रूप में, एक उपकरण के रूप में, एक राजनीतिक साधन के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए उसने दोहरी नैतिकता का सिद्धांत दिया। उसने कहा कि भाई राजा को तो नैतिक मापदंडों से बंधे रहने की जरूरत नहीं है, राजा के लिए अलग नैतिकता है, वो राजा की नैतिकता है, पर प्रजा को नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। यानी उसने दोहरी नैतिकता की बात की। उसने कहा प्रजा को तो नैतिक होना चाहिए, प्रजा को तो न्यायपूर्ण धार्मिक विश्वास प्रिय सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, राजा को इस सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि प्रजा का काम केवल अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित है, तो व्यक्तिगत जीवन में आप इन मूल्यों को लेते हुए भी सफल हो सकते हो, पर राजा का उद्देश्य, राजा का लक्ष्य राज्य की सुरक्षा और राज्य के हितों का संरक्षण है। और उस राज्य की सुरक्षा और राज्य के हितों के संरक्षण के लिए तो वो साम दाम दंड भेद नैतिक अनैतिक न्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण सभी प्रकार के साधनों को अपना सकता है। यही नहीं, यदि वो नैतिकता के सिद्धांतों को बहुत अधिक तक लादे रहे तो उसकी हानि ही होगी, राज्य की सुरक्षा की हानि होगी। बल्कि उसको तो ये धर्म को राजनीतिकता को टूल के रूप में उपयोग करना चाहिए। यानी उसको दिखना तो चाहिए कि भाई मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत विश्वसनीय हूँ, मैं बहुत सद्गुणी हूँ, मैं बहुत न्यायप्रिय हूँ, मैं बहुत नैतिक हूँ, पर आवश्यकता होने पर उसको अनैतिकता, अन्याय, धोखा, कपट, छल, हिंसा, हत्या, अधार्मिक,
इन सभी साधनों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। यानी दिखावा तो कैसा करना चाहिए, भाई मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत सद्गुणी हूँ, मैं बहुत न्यायप्रिय हूँ, मैं विश्वसनीय हूँ, लेकिन वक्त आने पे चाहे लोगों को धोखा देना पड़े, चाहे लोगों को कपट करना पड़े, चाहे लोगों की हत्या करनी पड़े, हिंसा करना पड़े, अधार्मिक होना पड़े, किसी भी साधन से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए राज्य की सुरक्षा और उसके हितों का संरक्षण प्राथमिक है। और उस सुरक्षा की प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले सभी साधन प्रशंसा युक्त है, आदरणीय है और राजनीति में न्यायोचित है। तो इस तरह मैकियावेली ने नैतिकता और धर्म को राजनीति से पृथक किया। पथनिरपेक्ष राजनीति या पथनिरपेक्ष लोकतंत्र की विचार का विचार दिया, उसको पथनिरपेक्ष राजनीति का अग्रदूत बोला जाता है। उसने ये भी कहा कि भाई राजनीति और धर्म का प्रयोग राजा को या राज्य को या राजनीति को उससे बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग एक टूल, एक उपचार, एक साधन के रूप में करना चाहिए। दिखावा तो करना चाहिए इन सब साधनों का कि मैं धार्मिक हूँ, न्यायप्रिय, पर वक्त आने पर आवश्यकता अनुसार उसको साम दाम दंड भेद जिस भी साधन को उसको लगे उन साधनों का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा उसने कहा है कि दोहरी नैतिकता, प्रजा को न्यायपूर्ण होना चाहिए, प्रजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, प्रजा को नैतिक होना चाहिए, चाहे राजा कैसा भी हो। यानी राजा के लिए अलग नैतिकता है, प्रजा के लिए अलग नैतिकता है। प्रजा को तो नैतिक हो पर राजा को नैतिक ना हो, क्योंकि राजा नैतिक होगा तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। अब एक ये विचार उभरता है या ये बोलते हैं कि भाई मैकियावेली को इस तरह के मैकियावेली को जो धर्म और नैतिकता का पृथक्करण किया राजनीति से, उसकी आवश्यकता क्या होती। इसकी 4 तरह की आवश्यकता थी। देखो, मैकियावेली राज्य की सुरक्षा, राज्य के हितों के कल्याण को प्राथमिक मानता था। उसकी नज़र में राज्य सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ संगठन है, तो उस सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ संगठन राज्य की सुरक्षा और हितों के कल्याण के लिए नैतिक, अनैतिक, न्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण, साम दाम दंड में किसी भी उपाय को आवश्यकता अनुसार अपनाने से राजा को परहेज नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा है वो यथार्थवादी विचारक था। वो जानता था कि नैतिकता ये कोरा आदर्श है। राजा को आंतरिक प्रशासन और विदेशिक संबंधों के संचालन में सभी तरह के साधनों को अपनाना पड़ता है, इसलिए उसने उसी तरह के विचार दिए। उसके समय इटली को ज़रूरत सुरक्षा और एकीकृत करने की थी, इसलिए उसके विचार उससे ही थे। तीसरे, मानव प्रकृति का जो उसने वर्णन किया कि भाई मानव स्वार्थी, अहंकारी, कपटी, लालची होता है, तो उसका मानना था कि ऐसे स्वार्थी मनुष्य को प्रेम से प्रभावित नहीं किया जा सकता, प्रेम से नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता, उसे तो भय से ही नियंत्रण में लाया जा सकता। और भय जब ही होगा जब राजा अनैतिक होगा, साम दाम दंड भेद जैसी नीतियों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार या यथोचित रूप में करेगा। और चौथा जो कि वो है ना, शक्ति की राजनीति को महत्व देता था। उसका मानना था कि भाई विश्व राजनीति में यदि यूनान का पुराना गौरव लौटाना है तो अगर रोमन साम्राज्य का पुराना गौरव लौटाना है तो इटली को पुनः एकीकृत करना पड़ेगा, और एकीकृत इटली शक्तिशाली राजा और शक्तिशाली राज्य के नियंत्रण में ही हो सकेगा। इसलिए उसने शक्ति को महत्व देते हुए नैतिकता और धर्म की उपेक्षा की। तो मैकियावेली के जो धर्म और नैतिकता संबंधी विचार हैं, उसके कारण जो उसने उपेक्षा की है धर्म और नैतिकता की, इस कारण उसकी बहुत आलोचना होती है। क्योंकि एक और महात्मा गांधी जैसे विचारक भी हैं जो बोलते हैं कि भाई धर्म के बिना तो कोई राजनीति ही संभव नहीं है, और धर्म के बिना राजनीति तो एक मौत का जाल है जिसमें मनुष्य की आत्मा कुंठित हो जाती है या उसका वो समाप्त हो जाती है उसकी मौलिकता। तो और नैतिकता को जो उसने नैतिकता की जो अवहेलना की और जिस तरह राजा को छल कपट सब तरह की नीति अपनाने का संदेश दिया है, उसके कारण उसकी ये भी आलोचना की जाती है कि भाई राजनीति तो पहले ही भ्रष्ट है और मैकियावेली के विचारों पे चलकर तो राजनीति का पूर्णतः उसका पतन हो जाएगा। तो मैकियावेली के बचाव में हम ये कह सकते हैं भाई मैकियावेली ने जो भी चिंतन दिया है वो यथार्थवादी दृष्टि से दिया है। उसने बस नग्न सत्य को प्रकाशित कर दिया, प्रकट कर दिया। ना मैकियावेली नैतिकतावादी है, ना अनैतिकतावादी, ना मैकियावेली धर्म की उपेक्षा करता है, वो चर्च की उपेक्षा करता है। वो तो धर्म राज्य की सुरक्षा की चिंता करता है, वो धर्म और नैतिकता की उपेक्षा नहीं करता। उसकी नज़र में भाई राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है, और राज्य की सुरक्षा में यदि धर्म और नैतिकता बंधन हो रहा है तो उस बंधन को छोड़ देना चाहिए। तो उसने
नैतिकता की मतलब उसने उपेक्षा नहीं की है, उसने वो अनैतिक नहीं है, बल्कि वो उसकी चिंता है राज्य की सुरक्षा के लिए। उसने तो एक नग्न सत्य को बता दिया कि भाई राज्य की सुरक्षा के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। तो डनिंग ने कहा है कि भाई मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं है, वो धर्म और नैतिकता से उदासीन है, वो वैज्ञानिक तटस्थ है। और यदि हम देखें तो हमारे जो प्राचीन भारत के राजा थे, पृथ्वीराज चौहान जैसे, जो राजनीति में या युद्धों में भी नैतिकता का परिचय देते थे, शत्रु पे पीछे से वार नहीं करते थे, उसका हमें फल क्या मिला? जितने भी विदेशी आक्रमणकारी है उन्हें धोखा दे के हम पर आक्रमण किया और हमें पराजित करने में सफलता प्राप्त की। यदि हम मैकियावेली की तरह यथार्थवादी नीति अपनाते तो शायद हमारे देश का इतिहास दूसरा होता। तो मैकियावेली की बात कहीं हद तक सही भी है, और आज के आधुनिक संदर्भ में भी जब हम ये मानते हैं कि दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एनिमीज, दे आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उस समय मैकियावेली की बात उचित ही लगती है। तो मैकियावेली का दोष बस यही है कि उसने एक नग्न सत्य को प्रकट कर दिया, और नग्न सत्य सुनने की कोई हिम्मत नहीं करता। तो राजनीति और धर्म के संबंध में मैकियावेली ने जो धारणा अपनाई, उसकी यथार्थवादी दृष्टिकोण से उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। साथ साथ हमें ये भी मानना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष या पदनिरपेक्ष राज्य का जो विचार, जो आधुनिक लोकतंत्र की विशेषता है, उसका अग्रदूत कहीं ना कहीं मैकियावेली ही है। मुझे लगता है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस संबंध में आपके जो भी प्रश्न हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।